आज हम रियल एस्टेट पे फेसबुक कवर डिज़ाइन करेंगे और हमने पहले से ही लोगो जो है रेडी कर रखे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे फेसबुक कवर में। और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से लोगों को जो है सेलेक्ट कर लिया है और अब जो है हमने इसे जो है ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से। और अब हम जो है इसे ड्रैग करवा रहे हैं कवर की तरफ। और हमने लोगों को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। जो हमारा काम का टेक्स्ट है वो हम जो है साइड में कर लेंगे, बाकी की चीज़ों को जो है रिमूव करवा देंगे। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सबको जो है डिलीट करवा दिया है और सिर्फ जो टेक्स्ट को जो है हमने रखा हुआ है। और हमने रेक्टेंगल जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने हाफ रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक पॉइंट को जो है लेफ़्ट साइड मूव करवा दिया। हमने इसे कट में जो है रेक्टेंगल डिज़ाइन कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो लोगों को रिमूव करवा लिया ट्रैवल एजेंसी का। और हम बाकी की चीज़ों को जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने जो है रेक्टेंगल की कॉपी ले ली और हमने इसे जो रोटेट करवा दिया शिफ्ट की मदद से। आप भी इसे ही रोटेट करवाइएगा। और अब हम जो इसे सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है 2 पॉइंट को अंदर की साइड मूव करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने जो है रेक्टेंगल की जो है अगेन है डुप्लीकेट ले लिए और हमने कलर में आके इसका कलर जो थोड़ा सा डार्क करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो 2 पॉइंट थोड़े से अंदर करवा दिए हैं। और हमने एक पॉइंट जो थोड़ा सा राइट साइड मूव करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने रेक्टेंगल का जो आइज रबर की मदद से कलर चेंज करवा दिया ब्लू से रेड में। और अब लोगों का कलर जो है हमने चेंज करवा दिया और हमने आर्टबोर्ड में मूव करवा दिया है और ऑरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और हमने लोगों को थोड़ा सा जो छोटा करवा दिया। हम लोगों की सेटिंग करें, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और अब हम जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने जो है टेक्स्ट जो टाइप किया वो लेट यूर ड्रीम्स कम ट्रू। और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है और हमने थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया। और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया ब्लैक से वाइट में। और हमने फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी जो है बड़ी करवा दी है सिलेक्शन टूल की मदद से। और अब हम जो है टेक्स्ट को जो है हम अलाइन करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा।
और हम डमी पैराग्राफ जो है ले आए हैं और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने पैराग्राफ में आके इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। आप भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हमने टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट सेट करवा दी है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है और हम जो है अब पैराग्राफ को जो है सेट करवा रहे हैं मज़ीद। और हमने टेक्स्ट को जो है सेंटर लाइन करवा दिया है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और अब हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमने कॉन्टेक्ट डिटेल जो है मूव करवा ली है सेकंड आर्टबोर्ड की तरफ से। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और अब हम सर्किल को जो सेलेक्ट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने एक और सर्किल जो सेलेक्ट करवा दिया है और हमने जो आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया वाइट में और हमने फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने थोड़ा सा जूम इन करवा दिया। और हम जो है बाकी की चीज़ें जो है रिमूव करवा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कॉल जो है रिमूव करवा लिया, इसी तरह हम वेबसाइट और बाकी की चीज़ें जो है रिमूव करवा रहे हैं। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम अब सेंटर लाइन करवा रहे हैं कॉन्टेक्ट डिटेल को और हमने ब्लैक से जो है वाइट में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और अब हम जो लेयर के अंदर आ गए हैं, बाकी की चीज़ों को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और अब हम इसे जो सेंट्रल लाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेंट्रल लाइन करवाइएगा। और हम अब लेयर के बाहर आ गए हैं। और हमने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इससे जो है डिज़ाइन कर रहे हैं और हमने जो है फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने जो स्ट्रोक इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा लिया है और अब हम कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है सेंटर लाइन करवा रहे हैं। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो है इसे थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है ताकि कोई हमारी मिस्टेक तो नहीं हुई। और हमने सर्किल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं शिफ्ट की मदद से। आप भी ऐसे ही ड्रॉ कीजिएगा। और हमने इसका कलर जो चेंज करवा लिया और हमने इसे जो स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हमने जो है स्ट्रोक इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया है। और हमने थोड़ा सा सर्किल जो है बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसकी जो कॉपी ले ली और इसे जो हमने कंट्रोल बी करवा दिया और हमने जो इसे थोड़ा सा छोटा करवा दिया। और हमने स्विचेस में आके रेड कलर जो है ऐड करवा दिया है। और हमने स्टॉक का कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने अगेन जो है स्टॉक की जो कॉपी ले ली है और हमने इसे जो है फिल कलर में कन्वर्ट करवा दिया और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और अब हम सबको जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर रहे हैं और इन्हें जो है हम ग्रुप करवा देंगे। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम इन्हें जो है अब ग्रुप करवाएंगे। और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सबको सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने इन्हें जो है सेलेक्ट कर लिया है और इन्हें जो है हमने ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से।
और हमने थोड़े से बड़े सर्किल करवा दिए। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है अल्ट की मदद से, और हमने जो ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया सेकंड वाले को, और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। और हमने अगेन सर्कल की कॉपी ले ली और इसे जो हमने थोड़ा सा छोटा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने अगेन जो सर्कल की कॉपी ले ली है और हमने इसे थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। और हमने सब सर्कल को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इन्हें जो है राइट साइड थोड़ा मूव करवा लिया और उनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी करवा दी है। और अब हम इमेज जो ड्रैग करवा के ले आए हैं और हमने जो है जूम इन कर लिया है। और अब हम इमेज जो है सर्कल के अंदर जो है मैक क्लिपिंग मास्क करवाएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमने जो है एक ऑप्शन जो है रेडी कर लिया काफ़ी हद तक रियल इस्टेट का। और हमने जो है कंट्रोल एस करवा लिया और सर्कल को और इमेज को सेलेक्ट करवा के हमने मैक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो इमेज को सेट करवाइएगा। और अब हम जो है सेकंड इमेज जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो है कंट्रोल एक्स करवा लिया और कंट्रोल बी करवा दिया और दोनों को सिलेक्ट करवा के हमने मैक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो इमेज सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और आज हमने जो है रियल इस्टेट का एक कवर जो रेडी कर लिया है काफ़ी हद तक। और आज हमने जो है रियल इस्टेट का एक फेसबुक कवर जो डिज़ाइन कर लिया है और हमने जो है इमेज को भी जो है सेट करवा दिया है। और हमारी जो है लास्ट इमेज रह गई है उसे भी हम जो है क्लिपिंग मास्क करवाने जा रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने इमेज को जो है कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और दोनों को जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमारा जो है फेसबुक कवर जो है रियल इस्टेट का रेडी हो गया है। और हमने सेकंड आर्टबोर्ड की चीज़ों को जो है रिमूव करवा लिया। और अब हम जो है सेकंड जो है कवर जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं रियल इस्टेट का। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है रेड सर्किल जो है सेलेक्ट कर लिए हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने एक यूनिक सा ऑप्शन जो डिज़ाइन कर लिया है रियल इस्टेट का फेसबुक कवर। और अब हम सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और मज़ीद हम आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हमने जो है सर्किल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं इस शिफ्ट की मदद से ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने इसे जो ड्रॉ करवा लिया है और हमने इसे जो है आइस रबर की मदद से कलर चेंज करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने इसे जो ड्रॉ कर लिया और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों को सिलेक्ट करवा के पाथ फाइंडर में आके इन्हें जो डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा के इन्हें जो रिमूव करवा दिया। और हमने सर्किल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं और हमने इसे जो ड्रॉ करवा लिया शिफ्ट की मदद से। और हमने सर्किल को जो है राइट साइड मूव करवा लिया है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हम इसकी जो है मज़ीद सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने सर्किल को थोड़ा सा छोटा करवा दिया।
और हमने सर्कल की जो है कॉपी ले लिया है, Ctrl+C और Ctrl+V करवा दिया है। और हमने जो थोड़ा सर्कल की साइज़ थोड़ी बड़ी करवा दी है और हमने जो आइस ड्रॉपर की मदद से छोटे वाले सर्कल का कलर चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें जो है ग्रुप करवा ले Ctrl+G से। और अब हम इसकी जो डुप्लीकेट लेंगे और हमने जो ऐसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने अगेन जो है डुप्लीकेट ले लिया सर्कल की और हमने तीनों को जो है सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और अब हम इसकी जो अलाइनमेंट सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो अलाइनमेंट कीजिएगा सर्कल की। काफ़ी हद तक जो है सर्कल जो है सेट करवा लिए हैं। और हमने जो जूम आउट करवा दिया है। और अब हम सर्कल को जो सेलेक्ट कर रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो इनकी डुप्लीकेट ले ली है और हमने जो इन्हें रिलीज़ करवा दिया है। और हमने जो सर्कल जो रिमूव करवा दिए हैं। और हमने एक और सर्कल जो है डुप्लीकेट ले आए हैं और हमने इसे जो अनग्रुप करवा दिया और हमने इसे जो रिलीज़ करवा दिया। और हमने जो बाकी की चीज़ों को जो रिमूव करवा दिया है। और हम अब जो है सर्कल के अंदर जो है इमेज जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं और हमने जो है थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। और हम अभी इमेज को जो है क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्लिपिंग मास्क करवाइएगा। और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब हम इमेज की जो सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और हमने मज़ीद थोड़ा सा जूम आउट करवा दिया है। और हम इमेज को जो है ड्रैग करवा के आर्टबोर्ड की तरफ ले आए हैं। और अब हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज को जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने जो जूम इन कर दिया है। और हमने Ctrl+X करवा के Ctrl+B करवा दिया और सर्कल और इमेज को जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो जूम आउट करवा दिया है और हम जो है थर्ड इमेज जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं। और हम अब इसे जो है सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज को जो है Ctrl+S करवा दिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सर्कल सेलेक्ट कर लिया है। और हमने जो है दोनों को मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया है। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो सेट करवा दिया। और हमने जूम आउट करवा दिया है। और अब हम लास्ट इमेज को जो मूव करवा के ले आए आर्टबोर्ड की तरफ। और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज जो है सेट करवा दी। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने इमेज को थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और हमने जो है इसे राइट साइड जो है मूव करवा दिया। और अब हम लोगों की तरफ आ गए हैं और हमने जो है लोगो जो है ड्रैग करवा लिया है कवर की तरफ। और हम अब इसे जो लोगों को थोड़ा सेट करवा रहे हैं और हमने लोगों को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है। और अब हम लोगों की जो है सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने लोगों को जो है सेंटर लाइन करवा दिया। और हमने जो है टेक्स्ट को जो है कॉपी करवा लिया है फर्स्ट आर्टबोर्ड से। और हमने जो है इसे मूव करवा लिया सेकंड आर्टबोर्ड की तरफ। और अब हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं। और हमने इसका कलर जो है और हमने वाइट से ब्लैक में जो है कलर चेंज करवा दिया है। और अब हम जो है टेक्स्ट की जो है सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो कॉन्टैक्ट डिटेल की जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया वाइट से ब्लैक में।
और अब हम जो है आइकन का कलर जो है चेंज करवा रहे हैं और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने जो डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सर्कल का कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने थोड़ा सा मज़ीद जूम इन कर लिया है और हम आइकन का जो है अब कलर चेंज करवा रहे हैं और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है और अब हमने जो आइकन का कलर भी चेंज करवा दिया। और अब हम लेयर के अंदर आ गए हैं। वेबसाइट आइकन को और लिंक को जो हमने ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और अब हम इसकी जो सेटिंग कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया। और अब हम लेयर के बाहर आ गए हैं और हम जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने पैराग्राफ को जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमारा काफ़ी हद तक जो है सेकंड ऑप्शन भी रेडी हो गया है और हम अब जो है डमी टेक्स्ट जो है ऐड कर रहे हैं और हमने जो है रियल एस्टेट जो है डमी वेबसाइट ऐड करवा दिया है ट्रैवल एजेंसी के यहाँ पर। और अब हम लेयर के अंदर आ गए हैं और वेबसाइट लिंक को थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है थोड़ा सा जो है साइज़ बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और हम फर्स्ट वाले में जो है सेटिंग कर रहे हैं और हमने ट्रैवल की जगह पर जो है रियल एस्टेट टाइप करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा और आप भी इस तरीके से जो है चेक कीजिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं है। और हमने जो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। ऑरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया और हमने टेक्स्ट का कलर जो है ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से लोगों को थोड़ा सा जो है बड़ा कर दिया है और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो पैराग्राफ को जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने रेक्टेंगल और टेक्स्ट को थोड़ा सा अलाइन करवा दिया है और हमने सर्कल को भी जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने सर्कल को जो है सेट करवा दिया है और आज हमने जो है 2 कवर जो है डिज़ाइन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।